टॉपिक मार्क की तरफ से आप सभी साथियों का हमारे स्कूल में स्वागत है। माय डिफेंस, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बिंदु लोच विधि, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चाप लोच विधि और फिर करेंगे आय लोच विधि। ओ एक्सिस और वाई एक्सिस, एक सरल मांग वक्र, एक मांग वक्र होता है जैसे कि अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उससे किसी बिंदु पर कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है उसको हम कहते हैं बिंदु लोच। एम एन क्या है? हमारा एक सरल मांग वक्र है। एम एन क्या है? एक सरल मांग वक्र है। इसमें क्या होता है? कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है उसको हम कहते हैं बिंदु लोच। अब कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन देखते हैं यहाँ पर। इनिशियल जो प्राइस है हमारी वो क्या है? पी है। इस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी हमारी ओ क्यू है। ठीक है, कीमत में कमी के कारण से क्या दिखाया है? एक मांग वक्र के किसी बिंदु पर, बिंदु हमारा ए हो सकता है, बिंदु हमारा सी हो सकता है, किसी बिंदु पर कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से, यानी कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण से जो लोच मापी जाती है उसको कहते हैं बिंदु लोच। अब देखिए यहां पर एम एन क्या है? एक सरल मांग वक्र है, और इसके बिंदु ए पर अगर हम लोच की बात करें तो क्या होगी? लोच ए एन बटे ए एम होगी, यानी मांग वक्र जो हमारा एम एन है इसके ऊपर अगर हम ए बिंदु की लोच की बात करें तो ए बिंदु पर लोच क्या होगी? ए बिंदु पर लोच होगी ए एन बटे ए एम, यानी निचला हिस्सा बटे में ऊपर वाला हिस्सा। ये इसकी लोच मापने की विधि होती है, निचला हिस्सा बटे ऊपर वाला हिस्सा। अगर हम बात करें सी बिंदु की, सी बिंदु की बात करते हैं तो क्या होगा? सी एन बटे सी एम, यानी सी एम क्या है? निचला हिस्सा है बटे में ऊपर वाला हिस्सा। तो एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर जो लोच मापी जाती है उसको कहते हैं बिंदु लोच। मांग की बिंदु लोच कहते हैं उसको। ठीक है, यहां पर देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इस सूत्र की बात करें तो क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, माइनस का साइन होता है हमेशा लोच के अंदर, P बाई क्यू गुणा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P। ये हमारा क्या है? इसका सूत्र है। बिंदु लोच निकालने का क्या है? सूत्र है। अब हमें देखना ये है कि यहां पर P क्या है और Q क्या है, डेल्टा Q क्या है, डेल्टा P क्या है। इसी डायग्राम के अंदर देखते हैं यहां पर जो स्टार्टिंग की जो प्राइस है, स्टार्टिंग की जो प्राइस है यानी P है, वो क्या है? यहां पर OP है। कितनी है? OP। ये जो है OP इसकी प्राइस है, OP। और इस OP की अगर हम बात करें तो ये OP किसके समांतर है? OP समांतर किसके है? AQ के। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें Q की, क्वांटिटी कितनी रहेगी यहां पर? यानी इस प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी है हमारी, पहले वाली क्वांटिटी जो है वो क्या है? OQ है। OQ, इसको हम लिख सकते हैं OQ। और ये OQ किसके समांतर है? वो है PA के समांतर। OQ किसके समांतर है? PA के समांतर है। ठीक है, यानी OQ को हम लिख सकते हैं यहां पर PA। ये तो बात हो गई प्राइस की और क्वांटिटी की, यानी इनिशियल जो प्राइस है वो है ओपी, और इस ओपी को हमने लिख दिया AQ के समांतर। ओपी प्राइस है, ठीक है, ओपी प्राइस को हमने लिख दिया AQ के समांतर। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी है वो क्या है? OQ है, यानी ओपी प्राइस के ऊपर OQ क्वांटिटी है, और OQ क्वांटिटी को हमने लिख दिया PA के बराबर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद में क्या आता है? कीमत कम हो जाती है। ठीक है, कीमत कम होकर के यानी क्या हो जाती है? P1 हो जाती है। तो P1 के ऊपर जो क्वांटिटी रहती है हमारी क्या क्या रहती है? OQ रहती है, OQ1 रहती है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? तो P चाहिए, एक Q चाहिए। P मिल गया, Q मिल गया। अब क्या चाहिए अपने को? डेल्टा Q और डेल्टा P, दो चीजें चाहिए। तो डेल्टा Q कैसे निकल के आता है? डेल्टा P कैसे निकल के आता है? डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, और डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। यानी पहले प्राइस के ऊपर हम क्वांटिटी कितनी लेते थे? इतनी लेते थे। जैसे ही कीमत के अंदर परिवर्तन आया तो क्वांटिटी कितनी ली? OQ1 ली। तो यहां पर चेंज क्या है? यहां पर प्राइस के अंदर चेंज क्या आया है? प्राइस के अंदर चेंज ये आया है PP1, और क्वांटिटी के अंदर चेंज जो आया है वो Q1 आया है। तो हम यहां पर लिखेंगे डेल्टा P
किसके बराबर है? PP1 के समांतर है। PP1 ये जो है डेल्टा P है हमारा, PP1 क्या है? डेल्टा P है। और इसी प्रकार से PP1 किसके समांतर है? इसके समांतर है, यानी यहां पर हम बिंदु ले लेते हैं B। तो PP1 AB के समांतर है। किसके समांतर है? AB के समांतर है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो डेल्टा Q है हमारा, डेल्टा Q क्या है यहां पर? Q1 और ये Q1 किसके समांतर है? BC के समांतर है। अगर यहां तक बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। P की और Q की और डेल्टा P और डेल्टा Q की जो वैल्यू निकाली है हमने, उसको हम सूत्र के अंदर डाल देते हैं। पुट द वैल्यू, तो वैल्यू पुट करते हैं किसके अंदर? सूत्र के अंदर। अब देखिए P के स्थान पर हमने क्या लिखना है? यहां पर P के स्थान पर हम लिख सकते हैं AQ, यानी जो हमारी P है, P के स्थान पर हमें क्या लिखना है? AQ बट Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? Q के स्थान पर लिख सकते हैं PA। और ठीक इस प्रकार से साइन मल्टीप्लाई का ही रहेगा। एक डेल्टा Q के स्थान पर क्या लिखेंगे? डेल्टा Q के स्थान पर लिख सकते हैं BC बटे डेल्टा P के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? AB। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारी समीकरण निकल के आती है वो दूसरी समीकरण निकल के आती है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर समीकरण 1। फॉर्मूले के हिसाब से जो समीकरण निकल के आई पहली वाले है वो ये है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर त्रिभुज। देखिए यहाँ पर एक तो है त्रिभुज AQN, ये त्रिभुज है AQN, और इसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और छिपी हुई है ABC। तो दो त्रिभुज हैं यहाँ पर। अब लेते हैं इनको, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AQN। इनकी विशेषता की बात करें तो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इनका एक कोण समान है, ठीक है, और इनकी भुजाएं जो है समांतर हैं। हमें पता है इस चीज का, इस बार का हमें पता है समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर? इसलिए लिखेंगे BC बटे AB, BC बटे AB। ये BC बटे AB यानी इसका आधार और लंब, आधार बटे लंब किसके समांतर होगा? QN बटे AQ के बराबर होगा। QN बटे AQ, ये QN है और ये AQ है। ये समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है और ये बराबर होता है। इसलिए माय डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? इसलिए BC बटे AB के स्थान पर, यानी BC बटे AB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? QN बटे AQ ले सकते हैं। तो BC बटे AB कहां पे है? समीकरण 1 में। देखो रखते हैं यहां पर AQ बटे PA, ये तो एज इट है। अब BC के स्थान पर हमने क्या रखना है? BC के स्थान पर क्या रखना है? QN बटे AQ रखना है, यानी इसके स्थान पर, इस पोर्शन के स्थान पर हमने क्या लिखना है? ये लिखना है गुणा में QN बटे AQ। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, फार्मूला हमारा वही चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? AQ से AQ कट जाता है, ये कट गया हमारा AQ से AQ। तो क्या बचेगी वैल्यू अपने पास में? QN बटे क्या बच जाएगा? QN बटे PA बच जाएगा। ये हमारे पास में पार्ट बच जाता है। और माय डिफरेंस हमें पता है यहां पर QN बटे PA बचता है। और AP की जो वैल्यू हमने जो देखी है पहले, वो क्या है? AP की वैल्यू, AP की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ये है OQ है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं PA के स्थान पर क्या लिखेंगे? PA बराबर है, क्या लिखेंगे? PA बराबर है किसके बराबर है? OQ के। यहां पर देखिए ये जो PA है किसके बराबर है? OQ के, यानी OQ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर? इसके स्थान पर क्या लिखेंगे यहां पर? QN बटे
ओ क्यू, ये ऐसी चीज है। तो यहां पर भी हमारी डिफरेंस क्या है, क्यू एन बटे ओ क्यू। क्योंकि त्रिभुज ए क्यू एन तथा त्रिभुज ए पी एम, ये भी क्या है, समरूप त्रिभुज है, इसलिए इनका भी क्या होता है, इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, क्यू एन बटे पी ए हमने देखा है, क्यू एन बटे पी ए, क्यू एन बटे पी ए ये है, ठीक है, और पी ए के स्थान पर क्या लिख दिया, ओ क्यू लिख दिया। ये किसके समांतर हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एन बटे, यहां पर क्या लिख सकते हैं, पी ए के स्थान पर ओ क्यू, और क्या लिख सकते हैं यहां पर, ए एन बटे ए एम, ए एन बटे ए एम, यानी ए एन ये है, क्या है, ये है, और ए एम ये है। तो इसमें क्या जाता है, ये लोच आ जाती है, बिंदु लोच आ जाती है, ये सारी क्या है, बिंदु लोच है। यहां पर लोच हमने देखी है, ए बिंदु के ऊपर जो लोच है हमारी वो क्या है, ए एन बटे ए एम, और ठीक इसी प्रकार से सी बिंदु के ऊपर जो है वो क्या लोच है, सी एन बटे सी एल, ये हमारी क्या है, लोच है, बिंदु लोच है, ठीक है। एमएन एक सिंपल मांग वक्र है, ठीक है। इसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग की जो बिंदु लोच होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अगर हम बात करें यहां पर मध्य बिंदु की बात करें, मध्य बिंदु जैसे कि मान लिया हमने क्या है, पी बिंदु ले लिया हमने यहां पर मध्य बिंदु, ठीक है, और ये बिंदु ले लिया हमने ए, और ये बिंदु ले लिया हमने बी, और ये है हमारा एन, ठीक है। तो एक सिंपल मांग वक्र होता है, इस सिंपल मांग वक्र के ऊपर जो लोच होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या, अगर हम पी बिंदु की बात करें, पी बिंदु के ऊपर जो लोच होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर होगी, जो होगी क्या होगी, एक होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पी बिंदु के ऊपर क्या रहेगी, हमारी 1 के बराबर रहेगी। और अगर बात करें इसके ऊपर, ए बिंदु के ऊपर, तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे वो जो रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1। और बात करें बी बिंदु की, तो इसके ऊपर जो हमारी लोच रहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रहती है। और एन बिंदु की अगर हम बात करें, इसके ऊपर जो लोच रहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होती है, और यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है वो रहती है हमारी इन्फिनिटिव। तो एक सिंपल मांग वक्र के ऊपर जो हमारी लोच रहती है वो भिन्न भिन्न रहती है, यानी बिंदु लोच जो रहती है वो भिन्न भिन्न रहती है, अलग अलग रहती है। तो ये है हमारी डिफरेंस अपना बिंदु लोच विधि।